आप अगर इन दिनों अपनी उंगलियों पर मध्य प्रदेश में चल रहे आरक्षण विवादों को गिनने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं गिन पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में एक आरक्षण का पेंच सुलझता नहीं कि दूसरा आ जाता है। कभी ओबीसी आरक्षण, कभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो कभी हॉरिजॉन्टल, तो कभी वर्टिकल आरक्षण का मामला। लेकिन अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण में एक नई गड़बड़ी सामने आई है और इसी को लेकर हाईकोर्ट में केस दायर किया गया है। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए इनकम के जो नियम तय किए गए हैं उनको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर पनागर विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र त्रिपाठी ने ये याचिका दायर की है और बताया कि 8 लाख रुपए से कम आय तक के लिए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। इस मामले पर आइए आपको सुनाते हैं कि वकील क्या कहते हैं। आर्थिक कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उनके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कड़े प्रतिबंध बनाए हुए कि इनकी आय के जो साधन हैं और उनके तहत उनको क्रीमी लेयर में डाला गया है और क्रीमी लेयर का जो 8 लाख से कम अगर आय होगी तो उनको रिजर्वेशन का लाभ 10% दिया जाएगा। लेकिन अंतर यह है कि जब ईडब्ल्यूएस के व्यक्ति की आय जोड़ी जाएगी तो जो क्लेम करेगा और उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उनके फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, संपूर्ण लोगों की आय जोड़ी जाएगी। साथ ही साथ उसकी सैलरी और उसके एग्रीकल्चरल की जो आय होगी, बिजनेस से आय होगी, जितने ही प्रकार की आय हैं सबको कलेक्टिवली कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि 18 साल के कम के बच्चे भी अगर उनके घर में अगर वो कुछ कमाते हैं तो उनकी आय भी जोड़ी जाएगी। जबकि पिछले वर्गों को जो रिजर्वेशन दिया गया है 27%, उसमें आय का मापदंड सिर्फ इतना है कि 8 लाख से कम की आय उनकी जोड़ी जाएगी, ज़्यादा होगी तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें सिर्फ आवेदक के पेरेंट्स लोगों भर की आय जोड़ी जाएगी। सीधे सीधे कहें तो याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जहां सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के माता पिता की जमीन जायदाद से होने वाली कमाई और सैलरी के साथ साथ अगर उसके घर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं और वो कुछ कमाते हैं तो उसे भी जोड़ा जाता है। वहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ माता पिता और अभ्यर्थी की आय को जोड़ा जाता है, लेकिन ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी के परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ साथ एग्रीकल्चर और दूसरे संसाधनों से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता। जबकि सामान्य वर्ग का कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो अभ्यर्थी की इनकम के साथ साथ उसकी पत्नी या पति और उसके माता पिता की संपत्ति से होने वाली आय, उनकी सैलरी का आकलन भी किया जाता है। इसके साथ ही अगर उस अभ्यर्थी के घर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं और वो भी कोई जॉब कर रहे हैं तो उनकी आय को भी शामिल किया जाता है। और अगर ये इनकम इसके बाद 8 लाख से कम निकलती है तब जाकर उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। दूसरी तरफ बात अगर ओबीसी आरक्षण की करें तो क्रीमी लेयर में सिर्फ माता पिता और अभ्यर्थी की सैलरी जोड़ी जाती है, जो कि सरासर गलत है, ऐसा कहना है याचिकाकर्ता का। इसी को लेकर अब याचिका लगाई गई है कि अलग अलग नियम क्यों हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष रखा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला सिर्फ सामान्य वर्ग से जुड़ा हुआ है, जिसे कोर्ट ने गलत मानते हुए कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर में ना होना भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच ने केंद्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 अप्रैल 2025 को होगी। अब जरा खुद सोचिए, जितने आरक्षण के वर्ग हैं उतने नियम हैं और उतने अलग अलग नियम हैं। ऐसे में सवाल खड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जबलपुर से ये खबर हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।